वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो किसी फिजिक्स से टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा वीडियो है वो ऑनलाइन क्लासेस के मोटिवेशनल स्पीच से है कि हमको किस तरीके से इसमें अपने पेशेंस को बनाए रखना है और अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। देखिए, हमारे इस लॉकडाउन के जो हमारी जो पोजीशन चल रही है, सिचुएशन चल रही है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, देखिए परिस्थितियां हमें मजबूर नहीं बनाती, मजबूत बनाती हैं। और मजबूत बनने के लिए हमारा जो थिंक है ना, जो विचार है, वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। और पॉजिटिव रहने के लिए देखिए हमें बहुत सारी चीजें आपको आसपास में ऐसे मिल जाएंगी जिससे कि हमें नेगेटिव सीखने को मिल जाए, लेकिन हमें नेगेटिव होना नहीं है, ठीक है ना। कई तो चीज क्या होती है कि फॉर्मेलिटी के लिए बच्चे बहुत लगभग ऐसे सोचते हैं कि ये वीडियो जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के ऊपर होती हैं। देखिए, आपने ये लगभग देखा होगा, जो टीचर्स जितने भी हैं आपके लिए वीडियो सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि हाँ वो नेगेटिविटी थिंकिंग है, एक फॉर्मेलिटी ग्रुप है, जल्दी से टॉपिक को खत्म कर दीजिए, समझा दीजिए या ऐसे चलीजिए। लगभग जो टीचर होते हैं, ठीक, वो ऐसा नहीं करते। मैं तो कभी नहीं करता है इसने। आपने देखा होगा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल मेरी जो बॉडी लैंग्वेज रहती है वो पॉजिटिव रहती है। ऐसे नहीं है कि मैंने इसको बस आधा अधूरा ऐसे समझा दिया और ये इस तरीके से कर दिया कि हाँ मुझे फॉर्मेलिटी करनी है, हाँ एक वीडियो सेंड हो गई, बस मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, हमें सीखना भी है और उसमें सीख के हमको अच्छी तरीके से उनको समझ के और अपने उनको ढंग से नोटबुक में करके और उनके न्यूमेरिकल सारी चीजें सब कुछ करना है। एवरी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिचुएशन की, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारा जो भी एक रूल्स है कि ये है कि हम कोरोना की जो बीमारी है इससे संक्रमण से बच सकें, हम इसको थोड़ा सा पास आने से बच सकें, तो उसके लिए ये जो सुविधा है अपनी ऑनलाइन क्लासेस इसको कंडक्ट कराया हुआ। ये मेरे कहने से या और किसी के कहने से, आपके कहने से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। ये एक गवर्नमेंट का रूल है, तो हमें इस परिस्थिति में मजबूत होना है, ठीक है। देखिए, अगर ये भी नहीं होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट सिलेबस कम कर देगी, तो सिलेबस कम करने से आपकी जो नॉलेज है वो भी आपकी बराबर रहेगी, या आपके सिलेबस करने से आप कम करने से आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो भले कम आ जाएगा, लेकिन जब आप कंपटीशन का कोई एग्जाम देंगे तो श्योरली आपको कंप्लीट नॉलेज, नेसेसरी नॉलेज, पूरी की पूरी नॉलेज आपको इक्वायर करनी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए, पीएमटी का एग्जाम या नीट का एग्जाम है वो भी आपको ही देना है, किसी दूसरे को नहीं देना, आपके पेरेंट्स को नहीं देना, आपके टीचर को नहीं देना, आपको ही देना है। और आप जब उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाई के बहुत अच्छी तरीके से तभी कर पाएंगे आप जब आपको नॉलेज हो, आपको क्वेश्चन अटेंड करने आते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो। और उसके करने के लिए हमें ये सारा सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा और उसको पेशेंसली बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ करके पढ़ना पड़ेगा। आधी अधूरी नॉलेज से काम नहीं करना, चलाना पड़ेगा। तो हमें एक इसको मजबूती के साथ में ये सारी चीजें हमें करनी है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है। अब देखिए, मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता हूं, मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूं, एक अंदर अपनी मजबूती की बात करता हूं कि हमारी जो फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक इंस्पिरेशन स्टोरी के बारे में बताता हूं, प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में बताता हूं, ठीक है। और मैं, आप सब जानते हैं लगभग, अरुणिमा जो थी, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है ना। अरुणिमा सिन्हा 2013 में जो हमारे विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ी की, उसको अरुणिमा ने फतेह किया था। और किस तरीके से फतेह किया था, उनकी जो प्रेरणादायक स्टोरी है वो सुनने लायक है और अपने जीवन में उतारने लायक है। तो किस तरीके से हमें मजबूत रहना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, तो ये हमारे सुनने लायक है। वैसे मैं बता दूं थोड़ी सी जनरल नॉलेज के बारे में कि चीन, नेपाल और ये तिब्बत का ये जो कॉमन भाग पड़ता है, वहां पर ये एवरेस्ट चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। तो देखिए, वो अरुणिमा सिन्हा जो थी विश्व की सबसे पहली विकलांग महिला थी जिसने इस पर सबसे ये ऊंची चढ़ाई चढ़ी थी। सबसे पहले महिला थी जो 2013 में इन्होंने इसको फतेह किया था। तो उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, सुनने लायक है। देखिए, क्या था कि वो
नेशनल वॉलीबॉल की चैंपियंस थी। उन्होंने कई बार गेम को जीता था। तो एक बार लखनऊ से दिल्ली किसी गेम के या किसी थ्रू उनको लखनऊ से दिल्ली ट्रेवल करना पड़ रहा था, ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठी हुई थी। तो कुछ गुंडों ने सोने की चैन के लिए उससे बाहर फेंक दिया। और वो देखिए जनरल डिब्बा, उसमें सवारियां बहुत थी, उनके सामने था, इस हो रहा था सब कुछ, और किसी ने उनको रोका नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जैसे ही उन्होंने उनको बाहर फेंका था, दूसरी पटरी के पास में एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, उससे वो टकराई और टकराने के बाद में नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के बाद में जब उन्होंने देखा उठ के हुआ, तो उनका जो एक लेफ्ट साइड का जो पैर था वो घुटने से नीचे कट चुका था, और दूसरा जो पैर था और वो भी कई जगह से, बहुत जगह से फ्रैक्चर हो चुका था, हड्डियां टूट चुकी थी, और उनकी स्पाइन, ये रीढ़ की हड्डी और कई जगह उनके बहुत सारी चोटें आई थी। और मतलब वहां पर वो रात भर पड़ी रही। उनका जो माइंड सेंस था वो काम कर रहा था। धीरे धीरे उनको खड़ा होना चाहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा पैर कट चुका है और दूसरे पैर की जो हड्डियां वो टूट चुकी है, तो कैसे खड़े हैं। रात भर वहीं पड़ी रही, आवाज देती रही, वो कोई सुनने वाला ही नहीं था वहां पर। यहाँ तक कि उनके जो टूटा पैर था, उसमें रात में चूहे भी उसको कुतरने लगे। लेकिन उनका देखिए थिंक थे क्या सोचने की, वो उनका एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। तो वहां पर वो पड़ी रही। सुबह हुई, सुबह होने के बाद में लोगों ने बरेली हॉस्पिटल है वहां पर, यूपी में पड़ता है बरेली हॉस्पिटल, वहां पर उनको एडमिट कराया गया। तो ये उनका कहना है कि उनको दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन जो लोग आसपास में डॉक्टर थे, नर्सिस थे, फार्मासिस्ट थे, वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि यार इतना ब्लड कौन देगा, ये किस तरीके से क्या बात हो जाएगी, हम तो नहीं कर सकते इस तरीके से। तो तब उन्होंने एक हिम्मत करके बोला था कि मैं इस तरीके से नेशनल चैंपियन हूँ वॉलीबॉल की। तब कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उनके लिए ब्लड किया। फिर वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद में उनका जो पैर था, लेफ्ट साइड का जो पैर था घुटने से नीचे, उनके लिए वो प्लास्टिक का पैर, आर्टिफिशियल पैर था, वो लगा, और उनकी जो हड्डियां थी वो जुड़ी थी। तो कई महीने, लगभग साल रिकवर होने में लग गई थी उनको। तो अब उन्होंने, उनके मन में एक ही टारगेट था। देखिए उनके मन में बस सिर्फ ये जज्बा था कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना है और मैं इस चीज को बहुत आगे तक ले जाऊंगी। जो मेरा उनका जो कॉन्फिडेंस था सीखने का। तो बहुत से आसपास के लोगों ने, महिलाओं ने, उन्होंने ये कहा कि हाँ इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, पैसे नहीं होंगे या किसी तरीके से कूद गई होगी। ये सारी चीज उनके परिवारों ने खंडन किया कि इस तरीके से हम उनके साथ में वारदात हुई है। लेकिन कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, ये आप भी चाहोगे कि नेगेटिव थिंकिंग करने वाले बहुत मिल जाते हैं। जैसे आप कोई चीज करने जा रहे हो, मान के चले कोई आप पढ़ाई करने जा रहे हो, एक मीडियम बच्चा है, वो पढ़ाई करना चाहता है, वो कोई अचीव करना चाहता है, तो आसपास के लोग पता है क्या कहने लगते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो लोग प्रेजेंट होते हैं, अरे क्या ऐसे तो ये बहुत कर रहे हैं लोग, ऐसे तो क्या कर लेगा। सपोज दैट हम नीट की तैयारी करने लगे अच्छे तरीके से, अरे हजारों बच्चे नीट का, लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, कोई आप ही थोड़ी पास हो जाओगे इस तरीके से। तो हमें डिमोरलाइज करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारे अंदर का जो जज्बा है ना, वो जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की, और तैयारियां करने के बाद में उनके, जब वो तैयारी की कोशिश करती थी, तो उनका जो पैर था, जो आर्टिफिशियल पैर था, उसमें दर्द होता था, तो उनका प्लास्टिक से फ्रिक्शन भी होता था, तो कई बार ब्लड भी आ जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 2013 में उन्होंने वो 52 डेज में, 52 दिनों के अंदर उस अचीव को प्राप्त किया, जो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन एवरेस्ट जो आती है, जो चोटी आती है पहाड़ की, उसको उन्होंने फतेह किया, उसकी चढ़ाई को कंप्लीट किया 52 डेज में, जो 8,848 मीटर है। तो अब आप देखिए, एक विकलांग महिला, जो विश्व की सबसे पहले विकलांग महिला थी, तो उसने वो विश्व की नंबर 1 महिला के नाम में, वही सबसे पहले नंबर पर उन्होंने, जो विकलांग होते हैं सबसे पहले उन्होंने इस चीज को अचीव किया था। तो हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए सीखने का, करने का, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। लोग, आसपास के जितने भी लोग हैं, सब कुछ कहेंगे हमसे। देखिए अपने को जो वैल्यू होती है, हमें वैल्यू खुद को पता होती है, वैल्यू हमारी कम नहीं होती, अपने आप में कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि आप 100 के नोट क्यों, कितना ही उसको रगड़िए,
फाइटिंग या मसल ये कुछ भी करिए, लेकिन जो उसकी वैल्यू है, अगर आप मार्केट में उससे कुछ खरीदने जाते हैं तो जो उसकी वैल्यू है 100 रुपीज की, वो 100 रुपीज हो जाएगी, 10 रुपीज नहीं हो जाएगी, 50 रुपीज नहीं हो जाएगी, 60 रुपीज नहीं हो जाएगी। तो ये कहने से, आसपास के माहौल से, उसको मसलने से, कहने से, नेगेटिविटी थोपने से ये सब कुछ नहीं होता। जब अगर आपके अंदर एक जज्बा प्रेजेंट है और उस जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं, और एक नहीं लगातार काम करना पड़ेगा हमें। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते हो, जिन्हें हम भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी देखोगे तो उनकी लाइफ स्टोरी बहुत संघर्ष भरी है। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, अचीव कितना किया ये आप सभी जानते हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो वो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जितने भी जो भी बच्चे एजुकेटेड से संबंधित थे, वो उनकी एक अलग ही थिंकिंग थी। मैं तो उस व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद के बाद में जो मानता हूँ, एक अचीव प्राप्त करने वाला, जिनके लोग विचारों से लोग प्रेरित होते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके कहे से चलते हैं और वो अपना अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं, जिस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। तो वो हमेशा कहा करते थे जब बच्चों से कि देखिए बच्चे, हमें जो 4 थिंग है ना, 4 जो 4 विचार है, 4 थॉट्स हैं, वो हमेशा हमें अपने अंदर रखनी चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर। तो क्या सबसे पहला इनका विचार जो था ये था कि आई हैव ग्रेट एम, कि मुझे हमेशा लक्ष्य है ना वो बड़ा रखना चाहिए। जो हमारा गोल है, टारगेट है, जो एम है, उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और जब बड़ा लक्ष्य रखेंगे तभी हम उसमें कठिनाई भी पड़ेगी, बहुत सारे रास्ते भी ऐसे आएंगे जिन पे हमें ऐसा लगता है कि वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलने वाले चले जाते हैं और वो पार हो जाते हैं। सेकंड, वो ये कहते थे कि आई विल continuously acquire knowledge। मतलब ये था उनका कहने का, आप इन चीजों को उतारिए, इनको अर्थ समझिए कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, मतलब मुझे लगातार ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से हो, अगर उस टारगेट से संबंधित है तो मेरा, मुझे कहीं से भी एक नॉलेज मिले, चाहे एक छोटी सी चीज से भी सीखने की कोशिश करें। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना कि हमारा जो फाउंडेशन होता है क्लियर, वो पहली सेकेंड थर्ड सभी क्लासेस से होता है। जो एक टीचर होता है ना, वो टीचर एकदम आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजों को अचीव करने के लिए आपको फोकस करता है। एक कोच और एक टीचर में मैं बहुत अंतर मानता हूँ, जमीन आसमान का अंतर मानता हूँ। कोच तो ऐसे कह देता है कि मान के चले क्रिकेट की बात करें, हम क्रिकेट का कोई खिलाड़ी और उसको कोई कोच कहता है कि बस तू यार ऐसे खेल और ऐसे खेल और ऐसे खेलिए, ऐसे सही नहीं खेला, ये सही हो जाएगा। लेकिन टीचर क्या होता है, टीचर उन कमियों को बिल्कुल सुधार करके आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करता है कि किस तरीके से अपने को सीखना है। तो पहली सीढ़ी भी हमारी सबसे अच्छी इंपोर्टेंट चीज होती है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, ठीक है ना। तो हमें अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, उससे एम को प्राप्त करने के लिए, उससे संबंधित जितनी भी नॉलेज है वो लगातार, कंटिन्यूसली का मतलब लगातार, रिक्वायरमेंट्स अर्जित करती रहनी चाहिए, प्राप्त करते रहना चाहिए। नॉलेज मीन्स ज्ञान, ये आप जानते हो। थर्ड वो कहते थे कि इस तरीके से नहीं होगा, आई विल डू हार्ड वर्क, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उस हार्ड वर्क तभी हो पाएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है। हर चीज मैंने आपको बताया ना, आपको नेगेटिविटी तो इतनी मिल जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं है ना। हम किसी भी चीज को बात करें तो मैं एक फोकस जो है वो कहाँ कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ कराना चाहता हूँ कि अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल वाले या कोई टीचर कंडक्ट करा रहा है, तो हमें उससे नॉलेज गेन करनी है। जो टाइम एक बार निकल जाएगा वो वापस टाइम नहीं आएगा, और उस टाइम में आप जितनी नॉलेज प्राप्त कर लेंगे वो आपकी हो जाएगी। अगर आपने उस टाइम को निकाल दिया तो वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लीज अपने आप को एकदम अच्छी तरीके से अपने संघर्ष को रखने के लिए अपने आप से झगड़िए। देखिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल जो होता है किसी पर्सन का या स्टूडेंट का, वो खुद होता है। खुद का मतलब क्या है, खुद के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद के अंदर पेशेंस होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ, चाहे मुझे कितनी ही नॉलेज
मुझे कितना ही वर्क हार्ड क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े, चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे सभी लोगों के सामने का जो भी नेगेटिविटी करें उनका ही सामना क्यों ना करना पड़े। और जो फोर्थ बात थी, हमारे अब्दुल कलाम जो कहते थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात थी उनकी, देखिए ये थी कि आई विल परसवर, I will persevere and succeed। इसका मीनिंग क्या था? परसर्व का मीनिंग होता है दृढ़ बने रहना। मतलब मेरे सामने कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन मुझे दृढ़ रहना है और लास्ट में सक्सेस यानी कि सफलता को प्राप्त करने। तो 4 ये फंडामेंटल मूल मंत्र बताए थे उन्होंने सफल होने के लिए। और प्रत्येक विद्यार्थी को अगर ऐसा कुछ करना है अपने जीवन में, कोई जो टारगेट बना रखा है, नीट का है या MBBS करने का है या IIT का करने का है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें उसमें 11-12 की जितनी भी हमारी चीजें होती हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं होता कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम कोचिंग में कर लेंगे। कोचिंग का एक अलग बात है, अगर आपको करना है तो शुरू से 0 से हीरो होना पड़ेगा। ये चीज आप इस चीज को ध्यान रखना कि जो ऑनलाइन क्लासेस का फॉर्मेलिटी, नेगेटिविटी थिंकिंग जो बना रखी है, प्लीज आप उसको दूर कीजिए और ढंग से अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दृढ़ बने रहने की, कि क्या मजबूरी, परिस्थितियां कितनी आपको मजबूत बनाती हैं कि किसी एक घर में किसी भी एक किसान ने 2 पौधों को लगाया। एक पौधे में तो वो लगातार कंटिन्यूअसली पानी, खाद, बीज सब कुछ देता रहा, ऊपर से डालता रहा, तो उसकी जो जड़ें हैं ना, जो उसकी जड़ें वो ऊपर ही फैली रहती, क्योंकि उनको तो आराम से ऊपर से ही मिल रहा था, तो नीचे जाने की कहां जरूरत पड़ी थी। लेकिन जिसको पानी कभी दिया कभी नहीं दिया, जैसे जैसे उसको आवश्यकता पड़ी, परिस्थितियां उसके सामने विकट होती चली गई, उसको पानी की आवश्यकता पड़ी तो उसकी जड़ें और नीचे गहराई में चली गई, खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ी, मिनरल्स की जरूरत पड़ी तो वो उसकी जड़ें और नीचे होती चली गई, तो उसकी जड़ें नीचे 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 और अपने को प्राप्त करने के लिए वो जड़ें नीचे होती चली गई। एक रात क्या होता है, बड़ा तगड़ा तूफान आता है और उस तूफान में वो जिसको वो किसान सब कुछ देता था, पानी, खाद वगैरह सब, तो वो उसकी जड़ें ऊपर थी तो वो तूफान से वो गिर गया। लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत थी, परिस्थितियों में जो उसकी जड़ें नीचे चली गई थी सारी चीजें प्राप्त करने के लिए, वो नहीं गिरा, वो वहीं डटा रहा। तो इसलिए हमें परिस्थितियां है ना मजबूर नहीं बनाती, मजबूत बनाती हैं। तो प्लीज थिंक अबाउट दिस एंड डू वेल डन एंड डू विद कॉन्फिडेंस। ओके।